बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशां। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो था द मशीन स्टॉप्स। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सरसाइज जो इसकी सॉल्व करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 91 की एक्सरसाइज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया हु आर मारिया एंड कोनो, ठीक है, कि मारिया और कोनो कौन थे। ठीक है, ये मैं पहले आपको सारे क्वेश्चन एक दफा रीड कर देती हूँ, फिर आपको इनके आंसर्स बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया वाई कैन मारिया ओनली टॉक टू कोनो फॉर 5 मिनट्स। क्यों मारिया 5 मिनट के लिए सिर्फ कोनो से बात कर सकती थी। ठीक है, हाउ डज मारिया मूव अराउंड हर रूम। मारिया अपने रूम में कैसे मूव करती थी। ठीक है, डी पार्ट में पूछा गया वाई डज नॉट मारिया वांट टू ट्रेवल इन द एयरशिप, कि मारिया क्यों नहीं एयरशिप में सफर करना चाहती थी। ई पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट डज कोनो से दैट शॉक्स मारिया, कोनो ने क्या कहा जिससे मारिया शॉक में आ गई, सदमे में आ गई। एफ में आपसे पूछा गया व्हाट डिटेल्स डू वी लर्न अबाउट द रूम दैट पीपल लिव इन द अंडरग्राउंड वर्ल्ड, कि जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, जो कि जिस रूम में रह रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या डिटेल मिलती है। ठीक है, और जी में आपसे पूछा गया दिस क्वेश्चन इज मोर चैलेंजिंग, डिस्कस इट फर्स्ट। जी में आपसे पूछा गया व्हाट डू वी लर्न अबाउट मारिया एंड कोनो पर्सनैलिटीज, कि मारिया और कोनो पर्सनैलिटीज के बारे में हमें क्या सबक मिलता है या क्या हम उससे सीखते हैं। आपको बच्चों मैंने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ के बताई है, अच्छे से तरीके से मैंने आपको समझाई है। अगर आप उसकी ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसे प्रीवियस 3 वीडियोज मैंने अपलोड की हुई हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड, आप वो ट्रांसलेशन अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब हम इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स 1 बाय 1 करते हैं। क्वेश्चंस के आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, अब आपके लिए इनके आंसर्स को लिखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। तो अब बच्चों हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु आर मारिया एंड कोनो, कि मारिया और कोनो कौन है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे मारिया इज कोनो मदर, बोथ लिव इन एन अंडरग्राउंड मशीन कंट्रोल्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया व्हाई डज मारिया ओनली टॉक टू कोनो फॉर 5 मिनट्स, क्यों मारिया सिर्फ 5 मिनट के लिए बात कर सकती थी कोनो से। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज द मशीन लिमिट्स देयर कम्युनिकेशन टाइम, क्योंकि मशीन का जो कम्युनिकेशन का टाइम था ना वो कितना था, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का। सी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज मारिया मूव अराउंड हर रूम, मारिया कैसे अपने रूम में मूव करती थी। तो आपके इसके आंसर में लिखना है मारिया मूव्स अराउंड इन अ मैकेनिकल चेयर। ठीक है, यानी वो मैकेनिकल चेयर के जरिए मूव करती थी। फिर नेक्स्ट डी में पूछा गया व्हाई डज नॉट मारिया वांट टू ट्रेवल, ठीक है, मारिया क्यों नहीं ट्रेवल करना चाहती थी, किस में, इन द एयरशिप, जहाज में। तो इसके आंसर में लिखेंगे मारिया डिसलाइक टू सी हॉरिबल अर्थ, क्योंकि मारिया को पसंद नहीं था कि वो खतरनाक खौफनाक किस्म की जमीन, समंदर और स्टार्स को देख सके। ठीक है, उसको पसंद नहीं था, इसलिए वो डरती थी, हवाई जहाज में सफर पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट ई में पूछा गया व्हाट डज कोनो से दैट था शॉक मारिया, कोनो ने ऐसे क्या कहा जिससे मारिया शॉक में आगे सदमा हुआ, जिससे उसको। तो इसके आंसर में लिखे कोनो सेज दैट मशीन मेड हिम बोर्ड, कोनो ये कहता है कि मशीन ने उन्हें बोर कर दिया है। ठीक है, तो फिर मारिया इज शॉक्ड, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे मारिया इज शॉक्ड दैट ही सेज, जो उसने कहा समथिंग नेगेटिव अबाउट अ मशीन, क्योंकि उसने मशीन के बारे में नेगेटिव कहा था और मारिया जो है मशीन के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचती थी। एफ पार्ट में आपसे कहा गया, आप देख सकते हैं What details do we learn about the room that people live in the underground world? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे The rooms are small, hexagonal in shape. रूम छोटे से हेक्सागोनल शेप में है, like the cell of bee, यानी जैसे मक्खियों का जो छत्ता होता है उस तरह। It is lighted neither by window nor by lamp. इसके अंदर ना ही कोई रोशनी के लिए कोई विंडो थी, yet it is filled with soft radiance. फिर भी इसके अंदर एक रोशनी सी आ रही थी। There are no ओपनिंग फॉर, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं पाई जाती थी, किसके लिए ओपनिंग, वेंटिलेशन के लिए। यट द एयर इज फ्रेश, फिर भी हवा क्या थी, फ्रेश थी। ठीक है, अब चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू वी लर्न अबाउट मारिया एंड कोनो पर्सनैलिटीज, उनकी जो पर्सनैलिटीज थी उसके बारे में हम क्या जानते हैं। मारिया ब्लाइंडली फॉलोज द मशीन, मारिया जो है अंधाधुंध मशीनों पर एतबार करती थी, एंड अवॉइड चेंज, और उसको तब्दीली पसंद नहीं थी। कोनो इज करियस ब्रेव एंड क्वेश्चन द सिस्टम, कोनो जो था वो एक बहादुर
और हर चीज पर सवाल उठाने वाला एक शख्स था। ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपने इनके आंसर्स देने हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। ठीक है, ए में आपको कहा गया है एंड इन द आर्म चेयर देयर इज सिट्स अ स्वेडल लंप ऑफ फ्लैश अ वुमन अबाउट 5 feet हाई विद अ फेस एज व्हाइट एज फंगस। ठीक है, यानी चेयर पे गोश्त में लिपटा हुआ लोथड़ा एक औरत जिसकी हाइट 5 feet थी, उसका फेस फंगस की तरह व्हाइट था। ठीक है, ये आपको दिया गया और आपसे पूछा गया हु इज द वुमेन, कि वो औरत कौन थी। दूसरा आपसे पूछा कि व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन स्वेलड लंप ऑफ फ्लैश शो अबाउट हर, कि ये इसके बारे में क्या बताती है। व्हाट डज द कंपैरिजन फेस एज व्हाइट एज फंगस शो अबाउट हर, कि उसके फेस का जो कंपैरिजन किया गया है वो क्या शो करता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, पहला जो क्वेश्चन है उसके आंसर में हु इज वुमेन, इसके आंसर में आप लिखेंगे मारिया। ठीक है, सेकंड में आपको पूछेगा व्हाट डज द कंपैरिजन फेस एज व्हाइट एज फंगस शो अबाउट हर, क्या शो करता है। ठीक है, यानी उसका फेस व्हाइट फंगस की तरह है। तो इसका मतलब ये कि शी इज पेल वीक, यानी उसका रंग पीला है, कमजोर एंड हैज नो एक्सपोज टू रियल वर्ल्ड, और उस पे जिंदगी की जो हकीकत है उसके कोई आसार नहीं है। थर्ड पे आपसे पूछा कि व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट अबाउट द वर्ल्ड शी लिव्स इन, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इट इज अनहेल्दी, आर्टिफिशियल एंड लाइफलेस। बी पार्ट में आपको कहा गया मारिया नेक्स्ट मूव वाज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच एंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ द लास्ट 3 minutes burst upon her. The room was filled with the noise of bells and speaking tubes. तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हेन डज दिस हैपन, ये कब ऐसा हुआ। तो इसके आपने जवाब में लिखना है, इसके जवाब में आप लिखेंगे आफ्टर कोनो टेल्स हर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, जब कोनो ने इसको बताया आउटसाइड द वर्ल्ड। सी में आपको कहा गया शी न्यू सेवरल थाउजेंड पीपल, वो बहुत ज्यादा हजारों लोगों को जानती थी। इन सर्टन डायरेक्शन ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस इमर्सली। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है हाउ डज मारिया कम्युनिकेट विद द पीपल शी नोज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द यूज ऑफ फ्रेज इन द सर्टन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लिखेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले आपको क्वेश्चन सारे रीड कर देती हूँ। हाउ कुड वी व्यू मारिया वर्ल्ड वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज नेगेटिव। तो इनके तीनों के आंसर्स हम कुछ इस तरह लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहा कि हाउ डज मारिया कम्युनिकेट विद पीपल शी नोज, तो इसके आंसर में लिखेंगे थ्रू द मशीन यूजिंग स्क्रीन एंड डिवाइसेज, यानी वो लोगों से कैसे कम्युनिकेट करती थी, कम्युनिकेशन का जरिया उसने मशीन को बनाया हुआ था। सेकंड में कहा गया व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू दे कम्युनिकेट अबाउट, ठीक है, कि वो किस तरह की चीजों को कम्युनिकेट करती थी। ये फर्स्ट पार्ट में ही सेकंड बात पूछी गई है, तो इसका आंसर आपने इसी पहले क्वेश्चन में ही लिखना है, क्योंकि ये दूसरी बात पहले क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसके आंसर में लिखेंगे ओनली टेक्निकल शैलोज आर फिलोसफिकल टॉपिक्स। ठीक है, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछे कि व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द फ्रेज इन द सर्टन डायरेक्शन, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे दैट कम्युनिकेशन इज लिमिटेड एंड नॉट ओपन और नेचुरल। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया हाउ कुड वी व्यू मारिया वर्ल्ड वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज नेगेटिव, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे दे लैक रियल कनेक्शन इमोशन एंड फिजिकल प्रेजेंस, यानी उसका जो कम्युनिकेशन का जरिया था उसके अंदर रियल कनेक्शन नहीं था, इमोशन नहीं थे, फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी। डी में चलते हैं, इसमें कहा गया द क्लमसी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग हैड been long since abandoned. Neither Maria nor her audience stirred from their rooms. तो इसका पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग स्ट्रेट फ्रॉम देयर रूम्स, और सेकंड में पूछा गया राइट द सेंटेंसेस आउट इन योर ओन वर्ड्स कीप द मीनिंग। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसमें कहा गया व्हाट इज द मेंट बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग, तो इसका मतलब यह है कि मीटिंग पीपल फेस टू फेस इन पर्सन। ठीक है, सेकंड में पूछा गया स्टेयर फ्रॉम देयर रूम्स, तो इसके आंसर में लिखेंगे लिविंग देयर रूम्स आर फिजिकली मूविंग। सेकंड में पूछा गया राइट द सेंटेंसेस आउट इन योर ओन वर्ड्स कीप द मीनिंग, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पीपल हैड स्टॉप्ड मीटिंग इन द पर्सन लॉन्ग अगो, नाइदर मारिया नॉर हर लिसनर लेफ्ट देयर रूम्स। तो ये बच्चा हमारा पेज नंबर 91 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पेज 92 करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।